मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। सुबह 7:30 बज चुके। प्रतिदिन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत सरकार से हम लोग गांवों का विकास, गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास कैसे करेंगे, इसी विषय पर रोज सुबह हम लोग मिलते हैं और सभी बिहार के आम लोगों को मैं जागरूक करता हूं कानून के प्रति और अपने अपने कर्तव्यों के प्रति। विशेष करके पंचायत प्रतिनिधियों को जो नए जीत करके आए हैं, उन सबको एक तरह से कानून की जानकारी हो और अपने कर्तव्यों की जानकारी हो, इस विषय को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि जो नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वार्ड के सदस्य हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य हैं, वो अपने अपने दायित्व, कर्तव्य और अधिकार को समझ करके आगे बढ़ें और बिहार का कल्याण हो। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में एक बहुत ही मजबूत अधिनियम बनाकर हम सबको दिए थे, जिसके तहत हमने वार्ड सभा का चर्चा किया, ग्राम सभा का चर्चा किया और आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्राम पंचायत बैठक की। तो विषय की तरफ सीधे हम चलते हैं। आज का जो बैठक है, पुनः स्मरण कराते हुए कि 2 दिन में हमने बताया कि ग्राम पंचायत की बैठक कैसे होगी, कौन कौन भाग लेगा। यानी ग्राम पंचायत की बैठक यानी मुखिया जी के कार्यकारिणी की बैठक, जो गांव में समझते हैं, और उसको शुद्ध भाषा में ग्राम पंचायत की बैठक, उसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत के मुखिया करेंगे। उसमें ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड के सदस्य बैठते हैं। अब समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य बैठ गए, ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्षता के लिए बैठ गए, पंचायत के सचिव, पंचायत सेवक बैठ गए, उप मुखिया बैठे हुए। कल हमने बताया था कि और कौन भाग लेगा। तो पंचायत स्तर के जितने भी 29-30 विभाग जो बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत सरकार को दे दिया है कि आप इसको देखिए कि गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास कैसे होगा, उस विभाग के अधिकारी सब सामने बैठे हुए हैं। ये थोड़ा सा कल्पना करिए, एक सपना देख लीजिए, सामने सब लोग बैठे हुए हैं, तब हम जो आगे बोलेंगे यह ज़्यादा समझ में आएगा। तो सामने सभी पदाधिकारी भी हैं, वार्ड के सदस्य भी हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्षता कर रहे हैं, उप मुखिया बगल में बैठे हुए हैं, पंचायत सेवक बैठे हुए हैं। अब सवाल है कि उसमें विषय क्या आएगा, बैठक किस विषय पर चलेगी। तो इसमें जो नियमावली 2015 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कैबिनेट ने जो स्वीकृति दिया था, 2006 में अधिनियम बना और 2015 में जो नियमावली बना, नियमावली कैबिनेट हमेशा संशोधन करती रहती है। तो नियमावली से ही अधिनियम को पूरा किया जाता है। यानी प्रशासनिक पदाधिकारी कैसे चलेंगे, क्योंकि विधानसभा का जो संकल्प है, अधिनियम जो विधानसभा बनाती है, उसको कैसे संकल्प को पूरा किया जाए, ये प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए कैबिनेट निर्णय लेती है। तो 2015 के नियमावली 7 में बैठक की कार्यवृत्ति आज का विषय है। तो बैठक की कार्यवृत्ति में क्या करना है, पंचायत सचिव जो होते हैं वह ग्राम पंचायत के मुखिया के साथ बैठ करके एजेंडा तय करते हैं, किस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो वह एजेंडा क्या होगा, तो वह एजेंडा राजहित में जो भी सुसंगत हो, ग्राम पंचायत के विकास में राजहित में, उसको ग्राम पंचायत के मुखिया एजेंडा में सम्मिलित कर सकते हैं और उससे बाहर ग्राम पंचायत के सचिव नहीं जाएंगे, ये स्पष्ट कह रहा है। और वह एजेंडा का पार्ट हो जाएगा। और फिर आगे कह रहा है कि ग्राम पंचायत का विशेष बैठक, जैसे विशेष बैठक की कार्यसूची में एक विषय रहेगा। जैसे हम कल बताया था
कि विशेष बैठक और समान बैठक, ग्राम पंचायत के समान बैठक, ग्राम पंचायत के मुखिया को साल में 1 वर्ष में 6 बैठक करना है, यानी हर 2 महीना पर एक ग्राम पंचायत की बैठक हो सकता है। लेकिन मुखिया जब उचित समझे विशेष बैठक बुला सकते हैं। तो विशेष बैठक ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का होगा तो एक ही विषय पर होगा, और वह विषय क्लियर लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 विषय डाल दीजिएगा, नहीं, एक ही विषय पर हो सकता है। फिर वार्ड के सदस्य भी जब चाहे विशेष बैठक बुला सकते हैं, तो उनको भी एक ही विषय रखना होगा, 2 विषय पर नहीं रख सकते हैं। इसलिए ग्राम पंचायत की विशेष बैठक होगी तो एक विषय पर होगी, और ग्राम पंचायत का समान बैठक होगी तो ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा जो विषय लाया जाएगा उसी एजेंडा पर चर्चा होगी। लेकिन कानून बनाने वाला देखा कि ग्राम पंचायत का मुखिया हो सकता है कि अपने मन का जो है एजेंडा बना ले, बनाएंगे भी, स्वाभाविक है। तो ग्राम पंचायत की जो सदस्य, वार्ड सदस्य रहेंगे, और सब डिपार्टमेंट का लोग बैठा हुआ है, ये हरदम याद करा देते हैं, तो बाकी विषय पर कैसे चर्चा होगी। तो इसलिए यहाँ कानून जो है एक प्रोविजन कर दिया कि निम्नलिखित विषय पर भी चर्चा होगी। माने कुछ विषय ग्राम पंचायत के मुखिया देंगे एजेंडा, ये एकदम याद रखने की चीज है। ग्राम पंचायत के मुखिया के एजेंडा पर तो बात होगी ही, लेकिन कानून बना दिया कि ग्राम पंचायत की प्रत्येक कार्यसूची में अन्य विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित विषय सदैव शामिल किए जाएंगे। ये सरकार ही ने कह दिया कि इस विषय पर तो चर्चा होगी ही, वो ग्राम पंचायत को, मुखिया को एजेंडा में लिखने की जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत के मुखिया को एजेंडा में जो लिखना है उस पर तो हम चर्चा करेंगे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, राज्य हित में होना चाहिए, पंचायत हित में होना चाहिए। लेकिन सरकार देखा कि हो सकता है कि ग्राम पंचायत का मुखिया मनमानी करे, तो इसलिए कानून में यह प्रोविजन कर दिया गया कि इस विषय पर तो चर्चा होगी ही। वह कौन विषय है? तो पहला है गत समान अथवा असाधारण बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि। माने पिछली ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, सामान्य हो या विशेष हो, उस बैठक में क्या क्या तय हुआ, क्योंकि तय तो करने वाले आप ही हैं, वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया सब अफसर। तो अफसर तो सिर्फ देखता है ना, डिबेट में भाग नहीं लेगा। जो पदाधिकारी रहेंगे वो प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं, प्रस्ताव में बहस में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिस विभाग की चर्चा होगी उस विभाग के अफसर से बहस होगी। उनको मत नहीं देना है, विभागीय समीक्षा में उनको जवाब सवाल जितना ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति पूछेगा उतना उनको जवाब देना है। तो पिछली बैठक की एक एक लाइन को पढ़ना है। हो सकता है कि आपने कुछ प्रस्ताव लाया हो, जानबूझकर पंचायत सेवक नहीं लिखा हो उस प्रस्ताव को, पंचायत सचिव, तो फिर वहां उस विषय को लाना, तब जाकर उसकी संपुष्टि होगी, और जो संपुष्टि नहीं होगी फिर आगे के लिए बढ़ेगा। ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है रोकड़ बही के अनुसार लेखा और व्यय का विवरण, यानी हर ग्राम पंचायत की बैठक में, हर मुखिया जी के कार्यकारिणी की बैठक में, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि ग्राम पंचायत की बैठक ये शुद्ध भाषा हुआ, और कार्यकारिणी हम इसलिए कहते रहते हैं कि बहुत से हमारे कम पढ़े लिखे लोग भी आएंगे जो कार्यकारिणी ही समझते हैं। तो मुखिया ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी की बैठक में रोकड़ बही जो लिखाता है, कैश बुक, उसके हिसाब से लेखा और व्यय, यानी कितना रुपया आया था, कितना रुपया खर्च हो गया, ये उनको बताना है कार्यकारिणी के हर 2 माह के बैठक में। तीसरा कह रहा है गत बैठक में स्थगित कोई विषय, प्रस्ताव या प्रश्न, जैसे हमने संपुष्टि कर रहा था तो उसमें कोई विषय संपुष्ट नहीं होगा तो फिर तो अगला बैठक होगा ना 2 महीने पर, तो उस बैठक में जो पिछला मीटिंग में नहीं फरियाया होगा, हो सकता है ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य या वार्ड सदस्य को आपस में घालमेल हो गया होगा, बहस हो गया होगा, तो हुआ होगा ऐसा, इसको रोक दीजिए, अगला मीटिंग में इसको हम लोग करेंगे। उसी को कह रहा है कि तो फिर इस मीटिंग में उसको फैसला कर लीजिए। जो नहीं फैसला होगा वो आगे के लिए लोग टाल देते हैं, ऐसा हमेशा देखा गया है। तो इसी को कह रहा है कि गत बैठक में स्थगित कोई विषय, माने पिछली मीटिंग में कोनो विषय पर अगर फैसला नहीं हो सका होगा, आपस में वाद विवाद हो गया होगा, माने प्रश्नोत्तर में, तो उसको आगे के लिए ग्राम अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बढ़ा देता है, तो उस प्रस्ताव को कह रहा है चर्चा कर लीजिए।
चौथा कह रहा है विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति और निधियों का उपयोग। अब विभिन्न विकास योजना, अब कितना आप योजना ले लिए हैं, सड़क बन रहा होगा, पुल बनता होगा, नल जल है, कोई वर्क अगर आपके ग्राम पंचायत के अंदर चल रहा है, कितना एग्रीमेंट किया गया ग्राम पंचायत के द्वारा, उस एग्रीमेंट की योजनाओं की प्रगति क्या है, एक एक योजना को पढ़ना है। मान लिया कि 20 गो योजना चल रहा है, कहीं पोखरा का निर्माण हो रहा है, कहीं नाला का निर्माण हो रहा है, कहीं नल जल का निर्माण हो रहा है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं सड़क टूटा हुआ है, तो उसमें ग्राम पंचायत के मुखिया और सचिव एग्रीमेंट किए होंगे। उस एग्रीमेंट के अनुसार से एक एक योजना पर कितना अग्रिम हुआ, अग्रिम के आलोक में कितना काम हुआ, उसका एस्टिमेट बना कि नहीं, तो एस्टिमेट एमबी बुक हुआ कि नहीं, तो उसकी भाउचर आया कि नहीं, यानी एक एक चीज ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को जानने का अधिकार है। उसकी प्रगति, निधियों का उपयोग हुआ कि नहीं, ये ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य को कार्यकारिणी की मीटिंग में बताना है। तो ये विषय है, कितना बड़ा विषय है। और वार्ड सदस्य कहते हैं कि हमको अधिकार नहीं है, वार्ड सदस्य ही को अधिकार है। हम हरदम बोलते हैं कि आप जितना प्रश्न करिएगा, सजग रहिएगा, उतना ही पदाधिकारी अंकुश में रहेगा। क्योंकि सामने पंचायत सेवक अफसर सब है, रिकॉर्ड तो वो लिखता है ना, इसलिए ये कह रहा है। अब पांचवा विषय क्या कह रहा है सो देखिए, ग्रामीण स्वच्छता। अब ग्रामीण स्वच्छता में कौन कौन काम हो रहा है, गांव कैसे स्वच्छ रहेंगे, हमने वार्ड सभा में भी इसकी चर्चा हमने कराया था, ग्राम सभा में भी चर्चा होगी। तो वार्ड सभा ने निर्णय लिया है कि स्वच्छता के क्षेत्र में हर घर में शौचालय हो, सड़क साफ हो, पानी का जो है लॉबिंग नहीं हो, तो ये सारी चीज कैसे हम स्वच्छ रहें। सड़कों गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, आपको स्ट्रीट लाइट लगाना है, सड़क पर लाइट की व्यवस्था कैसे रहे, ये आपके कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा करना है। पेयजल, नल जल लगा हुआ है, ये कह रहा है कि हर मीटिंग में चर्चा कीजिए 2 महीना पर। तो पानी की जो आप पेयजल देख रहे हैं, तो 2 महीना में समस्या आ जाएगा, किसी के घर का नल खराब हो गया होगा, कहीं पानी नहीं पहुंचा होगा, वो तकनीकी क्या गड़बड़ी है, तो पेयजल पर चर्चा कीजिएगा तब ना। पुराना पीएचडी का चापाकल होगा, उसको कैसे ठीक करेंगे। तो हर 2 महीना पर इसकी चर्चा करना है कि लाइटिंग का, आप स्ट्रीट लाइट लगा दिए, 10 साल भुला गए, हर 2 महीना पर कह रहा है कि एक बार चेक कर लीजिए कि किस गांव, वार्ड सदस्य सब सामने बैठे हैं ना, अफसर सामने बैठा हुआ है, कहाँ नल जल चल रहा है, कहाँ प्रकाश है, कहाँ स्वच्छता का काम गड़बड़ हो गया। अब ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायत से गुजर रहे हो, आकर इतना गंदगी बैठा हुआ हो, कूड़ा लगा हुआ है सड़क पर, तो ग्राम पंचायत के मुखिया अगर सड़क पर उनकी जो है यात्रा वृत्तांत जो बनता है, वो अगर उनका रूट प्रोग्राम है, पहले से जानकारी है, तो वहाँ के ग्राम पंचायत सदस्य को, पंचायत सेवक को, सबको ठीक करना चाहिए। मुख्यमंत्री आते हैं तो कैसे ठीक हो जाता है। वो अलग बात है कि यहाँ के मुखिया अभी नहीं समझ रहे हैं कि हम सरकार हैं, जहाँ समझ रहे हैं उनके जाने से सब चीज ठीक हो। आंगनबाड़ी की व्यवस्था, ये कह रहा है कि हर कार्यकारिणी की बैठक में इसको देखिए, आंगनबाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो क्या गड़बड़ी है, किसका बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचा नहीं पहुंचा, पोषाहार की क्या स्थिति है, पोशाक की क्या स्थिति है, उसके खाता में पैसा गया कि नहीं गया। तो ये कह रहा है कि हर 2 महीना पर इसको बैठक में इसको चर्चा करना है। आंगनबाड़ी की सेविका भी सामने बैठी हुई है, पेयजल वाला में प्लम्बर मिस्त्री बैठा हुआ है, कहना हम छूट जा रहा था। तो आंगनबाड़ी की सेविका को कार्यकारिणी की बैठक में अगर ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं बुलाते हैं या वार्ड के सदस्य इसको नहीं बुलवाने के लिए प्रेरित करेंगे, तो आंगनबाड़ी की चर्चा होगी। आप मुखिया जी के कार्यकारिणी के बैठक में आंगनबाड़ी की सेविका नहीं रहेगी तो कौन चीज का चर्चा होगा। अगर हमें बात बोलते हैं तो ग्राम पंचायत के मुखिया लोगों को तो अनुसरण करना होगा ना। कह रहा है ग्रामीण सड़कों का निर्माण, अब बोली ग्रामीण सड़क का निर्माण कर रहे हैं। अब मुखिया जी के कार्यकारिणी के बैठक में RWD के जूनियर इंजीनियर रहबे नहीं करेगा, तो ग्रामीण सड़क का निर्माण वार्ड सदस्य को क्या पता है कि कितना पत्थर लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कवना काम में छड़ लगेगा, किन्हें पुल बनाना है, ये वार्ड सदस्य पढ़ के आया है कि ग्राम पंचायत के मुखिया जी पढ़ के आए।
ग्राम पंचायत का सचिव का काम है, मुखिया जी का काम है आदेश देना, सचिव का काम है RWD के जूनियर इंजीनियर मीटिंग में रहेगा तब ना वार्ड सदस्य और मुखिया आप फरियाइएगा कि सड़क बना रहा है RWD, हमारा सड़क बन रहा है, आपका मनरेगा में भी बनता है, उसका जूनियर इंजीनियर है, ग्रामीण विकास का जेई रहेगा कार्यकारिणी की बैठक में। उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान माने आपका बहुत सा जो है ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, तो उस उचित मूल्य की दुकान देखिए, इसकी चर्चा करिए कि हमारे यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि खाद पानी जो है सब ब्लैक हो रहा है। तो ये विद्यालयों में छात्रों का नामांकन, अब देखिए शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए सब भारत सरकार राज्य सरकार लोग लगा हुआ है। दुर्भाग्य है कि इस राज्य का मीडिया जो है राज्य सरकार और भारत सरकार को लगातार दोषी ठहराती है। उन लोगों को मैं पढ़ाना चाहता हूं, विद्यालयों में छात्रों का नामांकन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कानून बना दिया 2015 में कि विद्यालय में छात्रों का नामांकन। देखिए वार्ड के सदस्य विद्यालय के अध्यक्ष है, कार्यकारिणी की बैठक में कह रहा है कि नामांकन चेक कीजिए, सामने हेडमास्टर रहेंगे तब ना। अब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में हेडमास्टर को नहीं बुलाइएगा तो नामांकन पर चर्चा कैसे होगा। छात्रों तथा शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति ठीक है कि नहीं, शिक्षकों की उपस्थिति हो रही है कि नहीं, ये प्रधानाध्यापक न जवाब देंगे। आप मुखिया अपने कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानाध्यापक को नहीं बुलाएंगे तो वार्ड सदस्य क्या करेंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया कोई हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बोलिए ना, कोई है उपाय आपके पास। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में हेडमास्टर को बुलाइएगा तब न पता लगेगा विद्यालय में छात्रों का नामांकन और छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति। फिर कह रहा विद्यालय भवनों की मरम्मत, तो विद्यालय भवन की मरम्मत हुआ कि नहीं, कब ना डिक्शनरी में लिखा है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को देखना है। ये तो विद्यालय प्रबंधन समिति है जो वार्ड के सदस्य अध्यक्ष हैं। अब प्रधानाध्यापक को बिल्डिंग बनाना है या रख रखाव करना है, सरकार भी पहुंचाने के लिए 20,000 रुपये देती है। तो हेडमास्टर को कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया के आदेश से पंचायत के सचिव चिट्ठी देंगे तब ना हेडमास्टर साहब आएंगे, उनको कुत्ता कट लेगी अपने से आके बैठ जाएंगे। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी मने गवर्नमेंट की बैठक, पंचायत की सरकार की बैठक हो रही है। इसको बिहार में लोग नहीं समझिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए, जो भी मुख्यमंत्री आएगा बोल देने से सुधार हो जाएगा। यह सुधार तब होगा जब ग्राम पंचायत के मुखिया अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। नियमावली 2015 को मानना पड़ेगा। कार्यकारिणी की बैठक में विद्यालय के हेडमास्टर को निश्चित रहना होगा, तब नामांकन, छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालय भवन की मरम्मती। फिर कह रहा है टीकाकरण और परिवार कल्याण इत्यादि से संबंधित मुद्दा पर हर 2 महीना पर चर्चा होगी। इतना अगर मॉनिटरिंग हो तो शिक्षा नहीं सुधरेगा। कहां इसमें लिख रहा है कि मंत्री आकर इसमें बैठेंगे। बिहार सरकार का काम है संसाधन देना, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, मकान, डस्टर, खली, मास्टर, ये सब आपको दे देना, पढ़ाई करवा लेना, ये पंचायत सरकार का काम। टीकाकरण कौन चलाता है? ANM सब पंचायत में नियुक्त है। अब तो कोई नहीं कह सकता है बिहार में कि किसी पंचायत में ANM नहीं है, आशा नहीं है। आशा और ANM का काम है कि हर आंगनबाड़ी के केंद्र पर जाकर टीका देना। तो आंगनबाड़ी की सेविका रहेगी। कार्यकारिणी के बैठक में ANM को ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं बुलाएंगे तो ये टीकाकरण केकरा से पूछा जाएगा? वार्ड सदस्य जो टीका दिला है कि ना? का हो वार्ड सदस्य, टीका उकर दिला है? वो क्या जानता है? तो आशा न बताएगी। तो ग्राम पंचायत के आप मुखिया हैं, अपने सचिव को आदेश कीजिएगा तो आशा भी कार्यकारिणी की बैठक में आएगी और ANM भी आएगी, तब न चर्चा चलेगा कि परिवार कल्याण में आप बच्चों की देखभाल करते हैं कि नहीं, गर्भवती महिला के लिए आप क्या क्या कर रही हैं, बच्चा इशू होने पर आप क्या कर रही हैं, कि सबका रूट बना है, रूट चार्ट बना है कि कितने दिन पर बच्चा को देखभाल करना है, वो माता को देखना है, ये सारी चीज देखना है ना। तो ये
कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को 29 को जो विभाग मिला है, 29 विभाग के कर्मचारियों और पदाधिकारियों को कार्यकारिणी की बैठक में रखेंगे। तो कल से जो हम चर्चा करेंगे वो नहीं रहेगा। तो धारा 22 की कल चर्चा होने वाली है। अब धारा 22 जो ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं समझेंगे तो किताब उताब फाड़ के फेंक दीजिए, कुल रुपया जो करना है कर लीजिए, राज्य सरकार को बोलते रहिए। पंचायत सरकार का कल धारा 22 की जब चर्चा करेंगे तो सब लोग खड़ा हो जाइएगा, जो भी सुन रहे हैं। क्या करेगी सरकार? पूरा हथियार दे दिया है ग्राम पंचायत को। अब धारा 22 को नहीं समझिएगा, विभागीय समीक्षा नहीं समझिएगा, ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी आए, चाय पीजिए, दस्तखत कीजिए, घरे जाइए, ऐसे होता है? ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी कोई बिहार का मुखिया एक दिन में समाप्त नहीं कर सकते हैं। यह 3 दिन चलेगा, 2 दिन 3 दिन चलेगा। साधारण काम नहीं है। बहुत बड़ी जवाबदेही हमारे ग्राम पंचायत को मिला है। इसलिए मैं आपके कर्तव्यों को जगा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बेईमान है, चोर है, नहीं, आप जानकारी नहीं है, यही तो हम बढ़ा रहे हैं। मुखिया खूब चाहते हैं, एक एक मुखिया हमको 50 इस बार मुखिया का खुशी हो रहा है कि फोन आ गया कि आप मेरे यहाँ आइए। आज भी मैं जा रहा हूं। एक कल पूर्वी चंपारण जिला मेरा घर है, वहां मेरे संजोग से बगल में ही एक तुर्कोलिया पूर्वी पंचायत है, वहां विनय कुमार मुखिया है। पूरे बिहार में जो ग्राम सभा उन्होंने किया है वैसा ग्राम सभा कोई नहीं किया, और आगे भी उम्मीद है। एक और कई ऐसे 40-50 मुखिया का ऑफर आ गया कि आप हमको बताइए। हम लोग तो जान ही नहीं रहे थे कि कार्यकारिणी की बैठक में पदाधिकारी को भी बुलाना है, तो दोषी कैसे मान लें उसको? कहीं ना कहीं प्रशासनिक पदाधिकारी उसको ट्रेंड नहीं कर रहे। तो ब्यूरोक्रेसी है, इसको मैं नहीं नकार रहा हूं, लेकिन मुखिया संघ है, ब्यूरोक्रेसी को एक दिन में मिजाज ठीक कर देगा। वार्ड का संघ है, ब्यूरोक्रेसी ठीक होगा। थोड़ा टाइम भी देख लेने, चलिए थोड़ा सा टाइम है। फिर कह रहा है कि नियम 6 के अधीन निर्गत सूचना में सम्मिलित किया गया कोई अन्य विषय, यानी मुखिया के द्वारा जो एजेंडा निर्धारित किया जाता है धारा 6 में, कल मैं बता चुका था, उसमें अगर कोई विषय छूट रहा हो तो भी चर्चा कर लीजिए। अस्थायी समिति की कार्यवाहियों का विवरण, तो अस्थायी समिति समझ लीजिए, याद रखिएगा, अभी इसकी चर्चा आएगी 4-5 दिन के बाद। अस्थायी समिति क्या है और अस्थायी समिति में कैसे प्रस्ताव आता है, उसका जब चर्चा करेंगे तो वह अस्थायी समिति के डिसीजन को कह रहा है कि मुखिया के कार्यकारिणी के बैठक में चर्चा करना। अस्थायी समिति वार्ड सदस्य का बहुत बड़ा हथियार होता है। तो अस्थायी समिति 6 होता है, उसकी गठन होगी, ग्राम पंचायत के मुखिया अपने अध्यक्ष बनेंगे, वार्ड सदस्य को अध्यक्ष बनाएंगे, कोई शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा, कोई स्वास्थ्य कमेटी का अध्यक्ष होगा, कोई उत्पादन समिति का अध्यक्ष होगा, कोई स्वच्छता स्वास्थ्य समिति, ये सब है, वित्त योजना अंकेक्षण समिति, समान अस्थायी समिति, उद्योग समिति, अलग अलग सब अध्यक्ष बनेंगे। उनका जो निर्णय होगा वो भी कह रहा है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में लाइए, वो भी कह रहा है, उस विषय पर चर्चा करिए। फिर आगे कह रहा है कि कार्यवृत्त की एक प्रति, जो एजेंडा तैयार होगा उसकी कॉपी प्रखंड विकास पदाधिकारी को और सदस्यों को समय पर उपलब्ध कराना। फिर आगे कह रहा है, थोड़ा जल्दी खींच दें, आज समाप्त करना है इसको। कल चूंकि धारा 22 पर हम चर्चा करेंगे कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड और मुखिया बैठ के किस विषय पर चर्चा करेंगे, चूंकि पदाधिकारी सामने रहते हैं। बैठक का कोरम, ये बहुत मार्वेलस विषय है। इसमें वार्ड सदस्य और मुखिया का हमेशा झंझट होता है, ये झगड़ा नहीं हो इसलिए मैं फरियाद दे रहा हूं। बैठक का कोरम कह रहा है कि ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड सदस्य जो होते हैं 1/2+1, याद रखिएगा 1/2+1, यानी अगर 14 वार्ड सदस्य हैं तो आधा हो गया 7, 1 जोड़ दीजिए, 8 हमेशा बहुमत होगा।
अगर 15 वार्ड सदस्य हैं तो जोड़ लीजिए, 7 दूना 14 माने 1 8, 8 दूना 16, यानी 8 बहुमत हो गया। तो हमेशा बहुमत से कार्यकारिणी की बैठक होगी, ये याद रखिएगा। जैसे ही ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होगी, देखिए यहां बड़ा सशक्त कानून बनाया है, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बहुमत चाहिए तो अभी बैठक चलेगी, आनंद जितना ही पढ़े कोनो पासे नहीं होगा। इसलिए ग्राम पंचायत के मुखिया को ध्यान रखना चाहिए बहुमत हमेशा सदन में उपस्थित हो। अगर कार्यकारिणी की बैठक 15 आदमी की है, 8 आदमी मीटिंग में नहीं जाएगा तो कितना बच गया? 7 गो। तो 7 आदमी बैठ करके बैठक को नहीं कर सकता है, वो बैठक स्थगित हो जाएगी कोरम के अभाव में। इसलिए कहीं कहीं देखते होंगे ग्राम पंचायत सदस्य और मुखिया के जब झगड़ा लगता है तो वार्ड सदस्य राय करके जयबे नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये भी कानून है कि लगातार 3 मीटिंग में नहीं जाइएगा तो ग्राम पंचायत के सदस्य का सदस्यता समाप्त हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, कहीं कहीं कानून भी काम करता है। इसीलिए उपस्थित तो आपको होना ही है। जानबूझ करके अब लगिएगा करने की हम नहीं जाएंगे, तब आपका सदस्यता जाएगा। इसलिए कोरम कह रहा है ठीक है, किसी कारणवश नहीं गए बहुमत, तो कार्यकारिणी की बैठक स्थगित हो जाएगी। लेकिन स्थगित के बाद जब दूसरी बैठक होगी उसमें भी यही नियम है। वो भी कह रहा है कि नहीं, इसमें हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कानून साफ कह रहा है गणपूर्ति की कमी के चलते यदि ऐसी स्थगित बैठक में किसी विषय पर विचार नहीं हो पाता है तो अगले दिन में जो बैठक होगी उसके लिए उसी प्रकार कुल सदस्य संख्या की आधी गणपूर्ति होगी। यानी हर हालत में 1/2+1 बहुमत चाहिए। बहुमत किसका? कुल संख्या का। अब ये नहीं जे 10 आदमी है वो भी बहुमत से पास कर लिए, वो बहुमत नहीं। कुल सदस्यों की संख्या यदि 13 है तो 7 वार्ड सदस्य बैठक में चाहिए। 7 दूना 14 मतलब 13 से अधिक आधा होना चाहिए। तो 7 को चाहिए, 15 है तो 8 चाहिए निश्चित। तभी आप प्रस्ताव ले सकते हैं, चाहे पहली बैठक में, चाहे कोरम के अभाव में स्थगित होगी दूसरी बैठक में। यह हमेशा याद रखिएगा। फिर कह रहा, अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति पर यदि संदेह हो जाए, अगर ग्राम पंचायत के मुखिया पर ग्राम पंचायत के संदेह हो जाए कि इस एजेंडा पर मुखिया जी की अध्यक्षता में हम बैठक नहीं करेंगे, इसमें हो सकता है कि इनका निजी हित हो, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के सदस्य अध्यक्षता उप मुखिया को दे देगा उस एजेंडा के लिए, उस विषय के लिए। उप मुखिया पर भी संदेह होगा तो कहेगा नहीं, इसमें हम अपने अध्यक्षता करके तय करेंगे। ये भी कह रहा है, बैठक की कार्यवाही को कह रहा है कि जो आप निर्णय करिएगा उसकी एक कॉपी जो है पंचायत समिति को भेज देना है। और देवनागरी लिपि में पंचायत सचिव को कह रहा है, पंचायत सेवक को रजिस्टर लिखेगा, इंग्लिश में लिख देगा, उर्दू में लिख देगा, बांग्ला भाषा में लिख देगा, नहीं, देवनागरी लिपि में रजिस्टर को लिखना है। और जो भी प्रस्ताव पास होगा 15 दिन के भीतर पंचायत समिति को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में जितनी बात आप तय करते हैं वो कह रहा है कि 15 दिन के भीतर पंचायत समिति को भेजना है। चूंकि पंचायत समिति का प्रमुख वहां बैठ करके इसका अवलोकन करेगा कि किस हमारे पंचायत के अंदर कौन कौन सा विकास का काम हो रहा है, क्या क्या एजेंडा चल रहा है, सरकार के कानून का पालन हो रहा है कि नहीं। वहां पंचायत समिति चूंकि आपसे सुपर है और पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया भी हैं, तो पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी और ब्लॉक का प्रमुख की जो कमेटी होती है वो उसका मॉनिटरिंग करेगी, देखेगी कि क्या हो रहा है। 24 घंटे के भीतर पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी को कार्यवाही भेज दी जाएगी। यानी 24 घंटे के अंदर कह रहा है ग्राम पंचायत के सचिव पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी को जो कार्यवाही हुआ वही जो लिखाया उसकी कॉपी भेज देना है। फिर कह रहा है पंचायत सचिव बैठक की कार्यवाही के सुसंगत उद्धरण विभागों को जिला अनुमंडल
प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को भी उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजेगी। अब अगर कोई विभागीय पदाधिकारी को भी लिखने का निर्णय ले लिया गया हो, किसी पर कार्रवाई करना हो, अब किसी मान लीजिए कि राजस्व कर्मचारी के खिलाफ में कोई प्रस्ताव हो गया हो, तो लिखिएगा ना अंचलाधिकारी को, एडिशनल कलेक्टर को, तब न कार्रवाई होगा कर्मचारी साहब पर। 10,000 टाँच रहे दाखिल खारिज में, ये कह रहा है कि वैसा कुछ हो तो उनको भी देना है। कार्यवाही पंजी हमेशा ग्राम पंचायत कार्यालय में रहेगी, ये तो व्यवस्था है। पंचायत सेवक के जिम्मे पंजी वंजी रहता है, वो सब मालूम है। मुखिया उप मुखिया को हटाने के लिए कह रहा है 12 नियम में, तो उप मुखिया को तो आप जानिए रहे कि 2 साल के बाद अविश्वास आता है, और मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना रहता है। अब पंचायत के कुल मतदाता के 1/2+1 से हटेगा, यानी 8,000 मतदाता हो तो 4,000 मतदाता को गोलबंद कीजिएगा तो हटेगा। तो ये अलग विषय है, उस पर हम चर्चा आज नहीं करेंगे। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ कल सुबह हम फिर 7:30 बजे आपसे मिलते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।